वेलकम टू माय चैनल आर्टिको में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BHU MFA पेंटिंग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। तो इसका आंसर किया गया है। जो स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अपना आंसर की देख के अपना क्वेश्चन आंसर मिलान कर सकते हैं कि किसका कितना सही गया है, किसका कितना गलत गया है। तो इसका कट ऑफ क्या था तो आप लोग खुद से ये कर सकते हैं कि किसका कितना आएगा या आया होगा। तो हम लेके चलते हैं आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अमिन्द्रनाथ टैगोर सामान्यतः किस से संबंधित जाने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है भारतीय कला का पुनर्जागरण, ये राइट आंसर है इसका। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चित्रण हेतु किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। फ्लैट, फिल्बर्ट, राउंड। चित्रण हेतु हमने सारे ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दी मीनिंग ऑफ आर्ट किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट रीड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, लिबर्टी लीडिंग द पीपुल किसने चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑन्जेन देलका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। तो हम आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है, इनमें से कौन सा धर्म में लाल रंग अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हिंदू, इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छठा भारतीय चित्रकला के षडंग का सही चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रूप, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम। तो इसका राइट आंसर 4 है, ये सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां नंबर, ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पाब्लो पिकासो। ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है 7वां का 3 नंबर पाब्लो पिकासो। फिर हम आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने ओपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर डिजाइन किए? तो इसका राइट आंसर है राइट आंसर है तुलूस लौत्रेक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, मिस्र की चित्रकला की विशेषता कौन सी है? इसका राइट आंसर है चेहरा, पार्श्व एवं शरीर सम्मुख मुद्रा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। तो ये रहा मेरा 10वां क्वेश्चन, पटचित्र का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा यहाँ की फोक आर्ट भी है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला 11वां प्रश्न, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीस गुलजार। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां है, भीम बेटिका कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भीम बेटिका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो आप लोग भी अपना मिलान करते रहिए किसका कितना सही गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक राय कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है भारत की चित्रकला। फिर आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर, रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर है ओलियोग्राफ। राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्रों का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आयाती किसके द्वारा चित्रित है? तो इसका राइट आंसर है ए रामचंद्रन। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, कौन सा कला आंदोलन दृश्य उपदेशकों पर आधारित था? इसका राइट आंसर है प्रभाववाद। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, एक्शन पेंटर कौन था?
इसका राइट आंसर है जैक्सन पोलोक। फिर आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, अंतराल से क्या आशय है? इसका राइट आंसर है क्षेत्र। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलेंगे। इसका 19 का राइट आंसर है क्षेत्र। अंतराल का आशय है ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्र। 20 पे चलते हैं। 20 नंबर है, प्रसिद्ध चित्र स्टेरी नाइट के चित्रकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है विंसेंट वान गॉग। तो हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 20 नंबर, कलाकार जी आर संतोष कौन से प्रकार के चित्र निर्मित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है तंत्र का पेंटिंग, ये ज़्यादातर बनाते थे। 22 नंबर है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? इसका राइट आंसर है किशनगढ़ शैली से बनी ठनी का ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है मुंबई। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। गीता गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है जयदेव। गीता गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। रेम्ब्रांड की प्रसिद्धि पेंटिंग है, तो इसका राइट आंसर है नाइट वॉच। रेम्ब्रांड की प्रसिद्ध पेंटिंग नाइट वॉच है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, प्रसिद्ध चित्र सूर्यमुखी का पुष्प चित्रकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है वान गॉग। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर है, इनमें से छापाकार हैं, तो इसका राइट आंसर है लालू प्रसाद शाह। इसमें से छापाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है लालू प्रसाद शाह। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कलाकृति कौन सी गुफा में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है सभी, उनमें से सभी। उसके बाद हम 29 नंबर पे चलते हैं। 1905 में भारत माता को चित्रित करने वाला कौन थे? तो उसका राइट आंसर है A.N. टैगोर, अमिंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है। 30 नंबर में चलते हैं। सुगोइन क्या है? तो इसका राइट आंसर है रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। तो सुगोइन का अर्थ होता है रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है अमिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमिक बुक लिखी गई थी अमिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अजंता भित्ति चित्रों का विषय क्या है? तो इसका जातक कथाएं अजंता भित्ति चित्रों का ये विषय है। तो फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, महाबलीपुरम मंदिर में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर है पल्लव राजवंश। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंट्रस नामक भित्ति चित्र किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है विनोद बिहारी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अपारदर्शी जल रंग को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर है दूसरा नंबर। फिर हम आगे बढ़ते हैं 36 पे आते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित कलाकार में से किसे अपने चित्र में कायरो कुशरो का इस्तेमाल किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं 37 पर दिए गया है चित्रकला में पसंदीदा विषय क्या है? इसका राइट आंसर है जंगली पशु। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र लेस डेमो सेलम द अवी नोन। उसके बाद इसका राइट आंसर है पिकासो। आगे बढ़ते हैं 39 पे, डांडी मार्च के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। इसका राइट आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पे। 40वां प्रश्न है, यति अर्थात का कलाकार कौन है? तो इसमें से राइट आंसर है 40 का राइट आंसर है सोलवा डोर डाली।
इसका राइट आंसर है पहला। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु थे, तो ये इटली से थे, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं 42 पे। इनमें से कौन चित्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर है रघु राय, ये फोटोग्राफर है रघु राय। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 नंबर है, लिथोग्राफी में सही क्रम चुनिए, तो इसका राइट आंसर है ए, मतलब ड्राइंग, सरफेस, किलिंग, ग्लाइडिंग, एलिगेशन ऑफ गम, इसका राइट आंसर है ए नंबर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 44 पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आगे 44 नंबर पे आते हैं। इनमें से टैगोर से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया, तो इसमें से पहला ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने टैगोर के व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था। तो फिर हम आगे 45 नंबर पे अब चलेंगे। 45 नंबर आगे, कोलाज माध्यम का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर है पिकासो और ब्राक। कोलाज वो पेपर वाला जो पिकासो और ब्राक ने ये किया था, तो 45 का राइट आंसर है पिकासो और ब्राक पहला। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 46वें पे आते हैं। 46वां है, इनमें से कौन सा भूमि रंग है, तो भूमि रंग येलो ऑकर है, जिसको गेरुआ बोलते हैं, तो येलो ऑकर इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 इसका राइट है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहाँ एक भी भित्ति चित्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर है एलिफेंटा। एलिफेंटा में एक भी भित्ति चित्र नहीं मिली है, तो इसका राइट आंसर है एलिफेंटा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न, और 2 प्रश्न बचा है। 48 प्रश्न में से इसमें है प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल का संबंध किस देश से है, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। इस हीगल जो दार्शनिक थे उसका संबंध था जर्मनी से। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पे। कलमकारी चित्रण किस प्रदेश में होती है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रण ये आंध्र प्रदेश से होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे घनवाद का जाना माना प्रवर्तक है, तो इसका राइट आंसर है ब्राक। इसका राइट आंसर है घनवाद जाना माना प्रवर्तक है किसका, ब्राक का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 50 का 2। तो हम लोग आज BFA पेंटिंग डिपार्टमेंट का BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था 31 को, उसका ये क्वेश्चन आंसर आंसर की है। तो आप लोग मिलान कर लिए किसका कितना हुआ। तो आगे भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।